22-23 साल बाद पूरे फिश एक्वेरियम को जो है वो रीस्टोर करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। फिश एक्वेरियम में बहुत सारे लोग पर अपने बच्चों को एक तो खारे पानी की मछलियां दिखाते थे और दूसरा ये कि मीठे पानी की मछलियां दिखाते थे और कछुए भी दिखाते थे। अस्सलाम वालेकुम, चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के सबसे बड़े पार्क में, बाग इब्न कासिम। जब भी बाग इब्न कासिम पार्क की बात आती है तो आप यकीन जानें बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी ये कैसा पार्क है जिसके ऊपर दरख्त ही नहीं है और नाम जो है वो बाग के नाम से रखा गया है। तो अब इसके ऊपर जो है वो 3 बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिली है जो कि बड़ी खुश आएंगी और इस पार्क को उठाएगी और इस पार्क की जो रेवेन्यू है उसको भी अच्छा खासा जनरेट करने में मदद देगी। उसकी वजह यह है कि एक जिप लाइन के ऊपर जो है वो बड़ा काम हो रहा है, दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर जिप लाइन होनी चाहिए जो एक तरफ से लेके दूसरे कोने तक जाए और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। दूसरी खास चीज़ हमें ये देखने को मिली है, जो कमेंट करते थे लोग कि ये कैसा बाग है जहाँ पर एक दरख्त भी मौजूद नहीं है, कोनो कारपस जैसे सारे लाइन से लगा दिए गए हैं और कोई भी यहाँ पर जो है वो यानी कि धूप से बचने के लिए कोई सहारा मौजूद नहीं है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ पर सारे पौधे लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत पहले तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले जो ये पौधे लगाए गए थे, बैक साइड की तरफ भी पौधे लगाए हैं और ये अज़म है कि बाग इब्न कासिम को जो है वो पौधे लगाएं ताकि ये दरख्त में कन्वर्ट हो सके और लोग जो है वो दिन में भी आकर इसको एंजॉय कर सकें। तीसरी जो खुशी की बात है, जो कराची में फ़िश एक्वेरियम जो कि पार्क से पहले चला करता था और बड़ा ज़बरदस्त चला करता था, उसकी वजह ये थी कि फ़िश एक्वेरियम में बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे और बहुत सारे लोग बच्चों के हमरा यहाँ पर अपने बच्चों को एक तो खारे पानी की मछलियाँ दिखाते थे और दूसरा ये कि मीठे पानी की मछलियाँ दिखाते थे और कछुए भी दिखाते थे। बहुत ज़बरदस्त फ़िश एक्वेरियम हुआ करता था, मगर बदकिस्मती से 22-23 साल बाद जो है पूरा ये यानी कि ये बंद रहा और एक मरतबा फिर इस पूरे फ़िश एक्वेरियम को जो है वो रीस्टोर करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। आज मैं आपको लेकर जाऊंगा फ़िश एक्वेरियम में, मगर उससे पहले मैं बात करूंगा जो 23 साल पहले ये फ़िश एक्वेरियम बाग इब्न कासिम में चला करता था, कितना रेवेन्यू जनरेट होता था, कितनी टिकट हुआ करती थी, कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हुआ करते थे। ये सारी बातें मैं करूंगा जो उस वक्त चौकीदार हुआ करता था, यानी कि जो वर्कमैन था, यहाँ पर काम करता था, टिकट दिया करता था, उससे बात करूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको फ़िश एक्वेरियम के अंदर लेकर जाऊंगा जो इसकी खस्ता हाली है। पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा, उसके बाद फिर जो अब नए सिरे से बनने जा रहा है ये फ़िश एक्वेरियम, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। जी, फ़िश एक्वेरियम के हवाले से अब हम बात करेंगे। जो 23 साल पहले जो यहाँ की जो रौनकें बहाल थी वो रौनकें भी इन्होंने देखी है। वर्कमैन है नबील भाई और इनसे बात करते हैं। नबील भाई, आपने 23 साल पहले इसको बड़ा खुशहाल देखा है, इसको एक्वेरियम को बड़े लोग आते जाते थे, बड़े खुश होते थे, कितनी टिकट हुआ करती थी उस वक्त? ये 23 साल पहले यहाँ रौनक थी और इसका टिकट जो है 50 पैसे और 1 रुपये टिकट था। छोटे 3 साल के बच्चों का जो 50 पैसे था, बड़ों का 1 रुपया टिकट था और लोग आते थे, एंजॉय करते थे। मछलियाँ अच्छी रंग बिरंगी मछलियाँ होती थी, सी वाटर होता था, खारे पानी की मछलियाँ, मीठे पानी की मछलियाँ होती थी। उसके अंदर हम खुद यहाँ पर बैठते थे, टिकट के इंटर गेट के ऊपर हमने खुद टिकटें लेके पंच की है। हाँ, और काफ़ी लोग यहाँ पर एंजॉय करने आते थे। अच्छा, बच्चे भी साथ होते होंगे क्योंकि बाग इब्न कासिम में कुछ इतना खास तो था नहीं और उस वक्त बाग इब्न कासिम बना हुआ भी नहीं था, सिर्फ फ़िश एक्वेरियम हुआ करता था। ये बाग इब्न कासिम जो है मुशर्रफ साहब के दौर में बना है और ये उस वक़्त यहाँ पर ये प्लेलैंड होता था, यहाँ जो इलियास साहब के झूले लगे होते थे और यहाँ पर लोग झूलों की वजह से यहाँ रौनक अच्छी होती थी। खाने पीने के आइटम लोगों को मिलते थे, पानी मिलता था, शरबत मिलता था, मछली है, चाट है, हर चीज़ यहाँ बंदों को मिलती थी। तो उसकी वजह से यहाँ पर पब्लिक रुझान था कि पब्लिक आती थी और ख़ास तौर पे एक्वेरियम के लिए लाजमी बच्चों को दिखाने के लिए एक्वेरियम के अंदर दाखिल होते थे। अच्छा, उस वक्त एक्वेरियम की क्या बात होती थी, क्या ऐसी खास बात होती थी कि लोग जो है वो बड़े दौड़े चले आते थे इस एक्वेरियम के लिए? असल में मसला ये है कि इसके अंदर मछलियाँ जो सी वाटर जो है मछली, खारे पानी की मछलियाँ है ना, हर किस्म की होती थी।
छोटी बड़ी हर नस्ल की मछलियाँ इसके अंदर ला के डाला जाता था। हमारा स्टाफ खुद जाता था, कलेक्शन करता था, वो लेके आते थे। बोले जी हॉक्स पे, हमारे ये क्लिफ्टन साइल पे जाले मारते थे, वहाँ से मछलियाँ लाती थी। लांच हमारे पास अपनी मौजूद होती थी, केएमसी की लांच थी, उसका बाकायदा नंबर था, लांच पे जाते थे। जैसा पानी का सिस्टम होता था उस हिसाब से हम लोग कलेक्शन करके आते थे यहाँ पर। अच्छा नबील भाई, ये क्या वजह थी, इतना ज़बरदस्त चल रहा था, रेवेन्यू भी केएमसी का बड़ा अच्छा चल रहा था, जनरेट हो रहा था, फिर ऐसी क्या वजह बनी कि ये एकदम बंद हो गया और फिर 23 साल तक बंद रहा? अब खुशकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने जो है इसको दोबारा से रीस्टोर करने का जो है वो फैसला कर लिया। नहीं, इसकी तो हमारे को बहुत खुशी हुई है कि इस दफ़ा जो स्टेप उठाया है एडमिनिस्ट्रेटर कराची से, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, कि इस एक्वेरियम के नज़रसानी करी है, उन्होंने इब्तिदा करके गए कि बनाने के लिए। हमारे को इसकी खुशी हुई है कि 23 साल में अब उम्मीद हमें जागी है कि ये इंशाल्लाह ये मछली घर बन जाएगा दोबारा। और हमारे तकरीबन 8 साल बाकी है रिटायरमेंट में। हम चाह रहे हैं कि हमारे आंखों के सामने दोबारा वैसी हो जाए जैसे पहले था 23 साल पहले। ठीक है नबील भाई, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा। उस टाइम 23 साल पहले तो बड़ा जदीद किस्म का एक फ़िश एक्वेरियम हुआ करता था, अब 23 साल गुजर चुके हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो क्या अब फ़िश एक्वेरियम को वही पुराने तर्ज पर बहाल कर रहे हैं या आज के दौर के मुताबिक बड़ा जदीद किस्म का इसको फ़िश एक्वेरियम बनाने जा रहे हैं? मेरा ख्याल से तो अब जो है जिस तरीके से ये दौर चल रहा है नया, उस वक़्त का पुराना ज़माना था, उस वक़्त तनख्वाहें भी कम थी, उस वक़्त आमदनी भी कम थी। अभी मेरे ख्याल से तो तकरीबन अगर ये बन जाए और उसके नया डिज़ाइन दे दिया जाए, नए तरीक़ेकार हो और अच्छी मछलियाँ लाने का हमारे पास स्टाफ नहीं है। हमारा स्टाफ काफ़ी रिटायर भी हो गया है और इंतकाल भी कर गए। बहुत हमारे गिनती के 16 या 17 अफराद रह गए, जिसमें कलर के और कुछ जो है कूली कवाड़ी जो होते हैं, जो ऊपर का काम करने वाले वो लोग हैं। इसके लिए अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है कि हमारे को टेक्निकल बंदे हमारे चाहिए एक्वेरियम में, जो टेक्निकल हो, प्लम्बर से लेके इलेक्ट्रिशियन तक। ये पूरा स्टाफ हमारा एक्वेरियम का अलग था, इसका बजट पूरा अलग था। इसके लिए टेक्निकल बंदे हमारे को ज़रूरत पड़ेगी लाजमी। इसके लिए इस पर नज़रसानी ज़रूर की जाए। और मेरी दरख्वास्त ये है एडमिनिस्ट्रेटर कराची से, उनसे ये गुजारिश है कि जो मुलाजिम यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनकी औलादों को नवाजा जाए, उनकी औलादों को यहाँ पर आगे लाया जाए। ठीक है नबील भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और ये उस वक्त की बात है जब मैडम आलिया फारूकी साहिबा हुआ करती थी और ये फ़िश एक्वेरियम को उस वक्त बड़े अच्छे अंदाज में चला रही थी। उनकी कोशिश थी कि जो बच्चे आते हैं दूर दूर से देखने के लिए फ़िश एक्वेरियम में आते हैं, उन लोगों के लिए जो है एक बच्चों के तफरी का एक मौका जो है वो फराहम किया जा सके। तो आइए अब हम थोड़ा सा आपको मज़ीद अंदर लेकर जाते हैं। जी इस वक्त अब हम जाएंगे फ़िश एक्वेरियम के अंदर, थोड़ा सा दिखाऊंगा पुराना जो 23 साल पहले जो फ़िश एक्वेरियम हुआ करता था। मगर इससे पहले मैं ये दिखा दूं कि ये जो है वो तख्ती यहाँ पर लगा दी है, इसका संगे बुनियाद रख दिया है, काम का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया। थोड़ा सा मैं आपको अंदर लेकर चलूँगा, कैमरामैन को कहूँगा साथ चले और थोड़ा सा दिखाएँ कि यहाँ पर जो है वो जैसे ही आप अंदर इन होते हैं तो आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हॉल देखने को मिलता है। ये बड़ा यानी कि लंबा चौड़ा हॉल है और आप सीधे हाथ पे भी जाएं तो दूर तक जो है वो फ़िश एक्वेरियम आपको नज़र आएगा। उल्टे हाथ पे जाएं वहाँ पर भी बॉक्स बनाए हुए हैं जो कि नुमाइशी तौर पर जो है वो जितने भी बच्चे आते थे वो सारे के सारे इस मछलियों को देखा करते थे। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है ये पूरा जो है वो कचवे से भरा होता था। मतलब यहाँ पर ये सारी जालियाँ होती थी, जालियाँ, और यहाँ पर सारे कछुए हुआ करते थे। बच्चे जितने भी आते थे वो यहाँ खड़े होते थे, देखते थे कछुओं को, और इसके बाद फिर यहाँ जाते थे। यहाँ पर जो है वो खारे, एक पोर्शन जो है वो खारे पानी का जो था, पूरी मछलियाँ जितनी भी खारे पानी की हुआ करती थी वो यहाँ पर होती थी, और मीठे पानी का जो होता था हिस्सा वो सामने पोर्शन बना हुआ है। जितनी मीठे पानी की मछलियाँ थी वो सारी आपको इधर देखने को मिलती थी, और सी वाटर का जितनी भी मछलियाँ थी वो यहाँ देखने को मिलती थी। दो इसकी गलियाँ बड़ी लंबी चौड़ी हैं, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये सामने ये पूरी एक गली है, इस गली में बहुत सारे लोग जो है वो बच्चे, बड़े, नौजवान, सारे के सारे यहाँ पर आकर जो है वो मछलियाँ देखा करते थे। ये बीच का हिस्सा जो है वो कछुए का हुआ करता था, सामने मीठे पानी का। अब खस्ता हाली की मैं बात करता हूँ, 23 साल तक इस पूरी जगह को जो है वो बंजर बना दिया। मतलब ये देखें आप, ऊपर सारा ये सारा लाइटें शाइटें उखाड़ ली गई, सब ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। बस ये पुराने शीशे बाकी रह गए थे जो कि बड़े मजबूत थे, इसको छोड़ दिया, बाकी सब ले गए। जनरेटर उस वक्त हुआ करता था वो भी ले गए, एयर कंडीशन हुआ करता था, ये पूरा हॉल एयर कंडीशन था। उस वक्त चिल्लर लगा करता था
और जितना भी जो एयर कंडीशन का सामान था वो सारा का सारा उठा के ले गए। इसके अलावा साइड पे जो है वो जितना भी ऑफिस की जितना सामान होता था सब गायब हो गया, पूरा खस्ता हाल हो गया। लाइटें तक अब आप देखें ना, ऊपर ये जो सारी ये जो फ्रेम आपको नज़र आ रहे हैं, इस पूरी फ्रेम की सारी लाइटें शाइटें सब गायब हो गई। ऊपर दीवारें आप देखें कितनी खस्ता हाल हो चुकी है। अब इसको दोबारा से असर नो तामीर किया जा रहा है। बड़ी खुशाइन बात है कि कम से कम हमारे बाग इब्न कासिम पार्क में जो बंजर है किसी काम का ही नहीं है, इतना बड़ा पार्क है, मगर इस बड़े पार्क में आपको फूड स्टॉल देखने को नहीं मिलेंगे। वरना ज़्यादातर अगर फूड स्टॉल भी लगा लें तो फैमिलीज़ काफ़ी शाम के औकात में आकर जो है वो पार्क को एंजॉय भी कर सकती हैं और खा पी भी सकती हैं। मगर हमारी पब्लिक में तो लोगों को मैं मैसेज दूंगा कि स्टॉल लगे होते हैं, खाते हैं, वहीं कचरा फेंक के चले जाते हैं, ये पूरा पार्क है, इसको गंदा कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर फूड स्टॉल का मुस्तकबिल में अगर प्लान हो जाता है तो कम से कम कचरा ना फेंकिएगा। और दूसरी चीज़, जिप लाइन के ऊपर भी काम चल रहा है। और तीसरी चीज़ जो कि फ़िश एक्वेरियम है, इसको दोबारा से रीस्टोर किया जा रहा है, जो कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब साहब की मेहरबानी की वजह से जो है ये इस पूरे फ़िश एक्वेरियम को जो है वो दोबारा से बहाल किया जा रहा है। शुक्र है कि माजी में इस पूरे 23 साल के टेन्योर में बहुत सारे मेयर आए, बहुत सारे मेयर ने जो काम किए वो हमारे सामने आपको भी पता है, हमें भी पता है। मगर जो भी मेयर आता था वो सिर्फ बाग इब्न कासिम की बात करते थे, सिर्फ ये बंजर हुआ करता था। और अब मैं माजी की मैं बात करने जा रहा हूँ। ये जो बाग इब्न कासिम होता था, इमरान खान ने इसको दोबारा से इसका इनोग्रेशन किया। उसकी वजह ये थी कि जब ये आइकॉन टावर बन रहा था तो उसकी जितनी भी मिट्टी हुआ करती थी सारा इस पार्क को ख़राब कर दिया था, सारा मिट्टी धूल हो गई थी, यहाँ पर कोई भी नहीं आता था। फिर उसके बाद इमरान खान ने जो है इस पूरे पार्क को जो है वो इसको इनोग्रेशन किया, क्योंकि वरना मुस्तकबिल में फिर कोई ना कोई प्लाजा बन जाता, कोई ना कोई मंसूबा बन जाता, अपार्टमेंट बन जाता, कुछ ना कुछ बन ही जाता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पार्क बन गया है और उसके बाद अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इस पार्क को उठाने के लिए, इसके रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का जो है वो प्लानिंग शुरू कर दी है, ताकि इस पार्क को ये जो इसकी जो रौनकें माजी में जो बहाल हुआ करती थी वो रौनकें जो है वो मज़ीद बहाल की जा सके। थोड़ा सा मैं अंदर लेकर आऊँ, थोड़ा सा अगर मैं चलूँ, ये पूरा स्पेस है चलने का। यहाँ पर लोग आया करते थे, बच्चे बड़े नौजवान सारे यहाँ पर, ये सारे छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये यहाँ अंदर मछलियाँ हुआ करती थी। अब ये सब बंजर हो गया, अब मकड़ियों के जाल यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, बल्कि पूरा मेन दरवाज़ा ही बंद हो गया था। और इस जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ देखने को मिलती थी। जो भी नायाब किस्म की मछलियाँ पकड़ी जाती थी वो इस एक्वेरियम में आया करती थी, ताकि लोग और आएँ उस मछली को देखने के लिए। तो बड़ा अच्छा जी, केएमसी का एक रेवेन्यू जनरेट करने की अगर माजी की बात करें, बड़े अच्छे ज़राए हुआ करते थे, मगर सारे ज़राए को ख़त्म करके उसको सारा खस्ता हाली का शिकार बना दिया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से इसको रिस्टोर करने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।